फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और उसका क्लासिफिकेशन हम लोग किस बेसिस पे करते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप की कहानी। तो देखिए, पहले ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्चुअली होता क्या है। आपने अगर देखा होगा तो इसको नॉर्मल लैंग्वेज में घरों में या दुकानों में जाओगे तो टुल्लू पंप बोला जाता है। एक्चुअली वो सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। उसमें अगर आप डिजाइनिंग देखोगे तो कुछ नहीं, जो आपका आउटर पार्ट दिखता है, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग स्पाइरल केस या इसी को हम लोग बोलते हैं केसिंग। स्पाइरल केस या केसिंग आपका इसी का नाम है। दूसरा चीज आप देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है, ब्लेड रोटेट करता है। जब आप स्विच ऑन करते हो तो कुछ अंदर फैन घूमता है, तो ये जो आपका फैन घूमता है इसको हम लोग मूविंग ब्लेड या बेसिकली इंपेलर बोला जाता है। मूविंग ब्लेड ही है जिसको हम लोग इंपेलर बोल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास पाइप्स कनेक्टेड होते हैं। तो एक तो आप जहां से आपको वाटर शक करना रहता है तो ये आपका होता है सक्शन पाइप, जहां से आपका वाटर शक होता है। और ये आपका जो है टैंक है या आपका कुआं है, वेल है, जो भी आप बोल सकते हो, पॉन्ड है, जहां से आपको वाटर शक करना। और ये संप है, संप कुछ नहीं, टैंक को ही संप बोला जाता है, जहां पर पूरा का पूरा आपका वाटर का स्टोरेज है। और अगर आप डिलीवरी वाल्व की तरफ जाओगे तो यहाँ पर क्या है कि जहां से आपका वाटर को डिस्चार्ज करेगा, और यहाँ पर आपका क्या होता है, जो डिस्चार्ज पाइप रहता है इसमें आपका एक वाल्व कनेक्टेड रहता है, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी वाल्व। और उसी तरीके से जो आपका सक्शन पाइप है इसमें भी आपका एक क्या रहता है, वाल्व कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग सक्शन वाल्व कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक आपका फ्लोटिंग वाल्व कनेक्टेड रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो आपको क्या करेगा कि यहाँ से जो भी आपके वाटर जा रहे हैं तो उसमें जो इंप्योरिटीज का मतलब डिसॉल्व इंप्योरिटीज नहीं, एक्सटर्नली जो पार्टिकल होते हैं, जो उसमें जो भी अशुद्धियां जिसको बोली जाती है, जैसे मान लीजिए कि उसके अंदर अगर कीचड़ है या इस तरीके की जो भी चीजें है, तो उस चीजों को क्या करेगा, ये रोकने का काम करता है। तो अब देखिए कि एक्चुअल में चीजें होती क्या चीज है, उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका शाफ्ट है, इंपेलर का शाफ्ट है, और ये आपका ब्लेड है। तो ये जो आपकी पाइप कनेक्टेड है वो यहाँ से कनेक्टेड नहीं है। एक्चुअली जो आपका ये फैन घूम रहा है तो पाइप जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है, ये समझ रहे हैं, मतलब ये आपका फैन घूम रहा है, जैसे आपका इंपेलर घूम रहा है, तो ये आपका अगर पानी खींच रहा है तो पानी खींचने के बाद ये कुछ इस तरीके से इंटर करता है, मतलब एक्सिस के अलोंग आपका इंटर करता है। अब देखिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये तो हमने देख लिया। अभी देखिए इसका वर्किंग कैसे होगा। जैसे ही आपने स्विच को ऑन किया, ये आपका क्या करेगा, ब्लेड घूमना स्टार्ट करेगा। जैसे जैसे क्या ब्लेड घूमेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा। क्यों, वैक्यूम क्रिएट होगा, नो डाउट। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पर ये जो आपका वाटर है, जो कि इसका सक्शन पाइप है, पानी के अंदर डूबा हुआ, तो यहाँ से क्या करेगा, वाटर को शक करना स्टार्ट करेगा। अब क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर शक करना स्टार्ट किया तो वाटर के अंदर क्या है, जो कुछ इंप्योरिटीज है, कुछ डिसॉल्व इंप्योरिटीज हो गए। डिसॉल्व इंप्योरिटीज का इसमें क्या है, पूरा का पूरा पास करेगा। लेकिन जो डिसॉल्व नहीं है, जो बड़े बड़े पार्टिकल इंप्योरिटीज हैं, वो आपके क्या है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एक फ्लोटिंग जो वाल्व होते हैं वहां से आपका क्या होगा, जब पास करेगा तो यहाँ पर क्या होता है, एक जाली टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है, जहां से जब पास करेगा तो उसको रोकेगा। उसके बाद ये सक्शन पाइप से आपका गया वाटर जाने के बाद क्या हुआ, अंदर जाने के बाद एक्सियली इंटर करेगा इस तरीके से, मतलब पीछे की तरफ से जाके ऐसा इंटर कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, ये घूमना स्टार्ट करेगा। घूमने के बाद क्या करेगा, यहाँ से वाटर जब निकलेगा तो देखिए ये जो आपका एक्चुअली रोटेशन है, रोटेशन इस डायरेक्शन में है। तो जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ से आपका वाटर बाहर निकला, वाटर बाहर निकलते निकलते इस डायरेक्शन में आया। अब ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर को, ये जो हमारा केसिंग जो होता है ये एक्चुअली कैसा होता है, डिफ्यूजिंग शेप का होता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो गैपिंग कब दिख रहा है, और यहाँ से जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो गैपिंग बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा डाइवर्जिंग पैसेज है वो बेसिकली करता क्या है, वो आपका कोई भी फ्लूइड है उसकी काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए हम लोग इसको डाइवर्जिंग से प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो फ्लूइड है जब ब्लेड से टकराता है तो ब्लेड से टकराने के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, देखो ब्लेड से टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, और यहाँ ब्लेड भी आप देख रहे हो तो डिफ्यूजिंग शेप का बना हुआ है, तो प्रेशर एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब देखिए आप पंप लगाए हो, क्यों लगाए हो, ताकि पंप हमको क्या कर सके, प्रेशर एनर्जी दे सके। तो प्रेशर एनर्जी दे सके तो क्या होता है कि जो आपका फ्लूइड है जब ये मूविंग ब्लेड से टकराता है तो मूविंग ब्लेड से टकराने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और
प्रेशर एनर्जी भी बढ़ती है। अब क्या है कि हमें एग्जिट पे तो प्रेशर एनर्जी चाहिए, तो ये आपका जो डिफ्यूजर है यहाँ तो कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो होगा क्या, यहां से जो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी है अब वो क्या करेगी, डिफ्यूजर में इंटर करेगी, और प्रेशर एनर्जी तो था ही, और लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी इंटर किया है वो भी अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी में। और फाइनली यहां से क्या होगा, आपका प्रेशर एनर्जी जब होगा तो फाइनली आपका टोटल प्रेशर एनर्जी मिल जाएगा। मतलब जो प्रेशर एनर्जी आपको मिला है, कुछ पार्ट तो आपका काइनेटिक एनर्जी, कुछ पार्ट तो आपका इंपेलर में कन्वर्ट हुआ है, और जो इंपेलर में काइनेटिक एनर्जी थी वो पार्ट इसमें किस में कन्वर्ट हो गई, डिफ्यूजर में जाके अगेन वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और इस तरीके से आपका क्या है, ये कंडीशन आपका चला जहां पर आपका ये जो हमारा केसिंग वाला स्ट्रक्चर था जिसपे आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या करता है, काम करता है। अब ये मैंने जो आपको बताया हुआ एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, इसके अलावा क्या है, इसके अलग अलग डिजाइनिंग है, ज्यादा प्रेशर बढ़ाना है, लॉसेस को कम करना है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करेंगे, बट इससे पहले अगर आप इसके कंपोनेंट देखेंगे तो इंपेलर समझ में आ गई, केसिंग आपका आउटर पार्ट होता है, सक्शन पाइप जो आपका जहां से सक करेगा, डिलीवरी पाइप आपका ये है, और एक इसमें डिलीवरी वाल्व है। इसमें एक टर्म्स यूज होता है फ्रेंड्स, शायद आपने नाम सुना होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमिंग। ठीक है, ये प्राइमिंग बेसिकली आपका यूज होता है किसके लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। व्हाट इज प्राइमिंग, प्राइमिंग होता क्या है, देखिए होता क्या है कि समटाइम्स आपका क्या है कि मान लीजिए कि आपका फैन घुमा, जब आपका वाटर शक नहीं कर रहा था, मतलब आपने स्विच ऑन किया और ये आपका इंपेलर जब है आपका घूमना स्टार्ट किया, तो यहां पर क्या होगा, अगर प्रॉपर सक्शन क्रिएट नहीं होगा तो वाटर कोई शक ही नहीं कर पाएगा, और वाटर को शक नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या, वाटर डिस्चार्ज ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या किया जाता है, पहले से ही जब आपका पंप जो है बंद कंडीशन में रहता है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी वाल्व को क्लोज किए, यहां से आपका पूरा ओपन है, और यहां से हमने वाटर भरना स्टार्ट किया। वाटर इस तरीके से भरे कि वाटर भरने के बाद ये पूरा डिफ्यूजर को भरेगा, इंपेलर को भरेगा, और इवन सक्शन पाइप को भर देगा, और वो जाके सीधा वाटर जो है सम्प से जाके सीधा कनेक्टेड रहेगा। अब आपको क्या करेंगे, अब तुरंत आपने भरा तो तुरंत आप ऑन करिए, नहीं तो पूरा पानी क्या है, सम्प के अंदर चला जाएगा। तब आप स्विच ऑन करेंगे, तो स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, जब ये ब्लेड घूमेगा तो यहां से अभी भी डिलीवरी वाल्व को क्लोज ही रखना है। जब आपका क्या होगा, स्विच ऑन किए तो इंपेलर घूमा, जब आपका इंपेलर घूमेगा तो क्या करेगा, अंदर प्रेशर क्रिएट करेगा और पूरा इंटरकनेक्टेड रहेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे। अब आप डिलीवरी वाल्व को क्लोज करना, ओपन करना स्टार्ट कर दो, जिससे आपके अंदर के वाटर से वो क्या होंगे, फाइनली डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपका जो कंडीशन है जिसको प्राइमिंग कहते हैं। अगर आपको प्राइमिंग को डिफाइन करना है तो सीधा सीधा पंप को स्टार्ट करने से पहले डिलीवरी वाल्व को और पूरे क्या है, सक्शन वाल्व को क्लोज रख के हम लोग क्या है, पूरे पंप को फिल करते हैं, जिसमें आपका क्या है, डिफ्यूजर, इंपेलर और सक्शन पाइप को पूरा भरा जाता है। इवन डिलीवरी वाल्व को भी, डिलीवरी वाल्व जो आपका पाइप है उसको भी वाल्व तक भरा जाता है, जहां पर आपका पूरा का पूरा वाटर भरा हुआ है। और वहां तक भरने का जो प्रोसीजर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमिंग। और प्राइमिंग आपको यूज क्यों किया जाता है, ताकि यहां पर आपको कंटिन्यू क्या मिल सके, वाटर मिल सके। क्लियर है। तो ये आपका एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का था, जैसे जिसका हमने वर्किंग भी देखा। उसके आगे हम लोग बात करते हैं क्या, ये क्लासिफिकेशन। अगर आप क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो देखिए सीधी सी बात है, पहला वर्किंग हेड के ऊपर बात करते हैं। हेड मतलब सीधा सीधा होता है हाइट। अब आपको डिपेंड करता है कि कितने हेड तक चढ़ाना है। अगर आपका फर्स्ट स्टोरी, डबल स्टोरी, या आपको बिल्डिंग 5 फ्लोर 6 फ्लोर, डिपेंड करता है कि आपको कितने फ्लोर तक जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या पंप को क्लासिफाई किया जाता है। अगर आपसे देखिए बात करता है लो हेड पंप, मीडियम हेड पंप और हाई हेड पंप पे, तो अगर हम लोग लो हेड पंप की बात करेंगे तो ये आपका रेंज जो होता है ये अप टू 15 मीटर तक डिफाइन होता है। मतलब 15 मीटर तक जो भी आपका पंप काम कर रहा है, डेट इज कॉल्ड लो हेड पंप। मीडियम हेड पे बात करेगा तो ये आपका करीब 15 मीटर से 40 मीटर के रेंज में होता है। और 40 मीटर से अगर आप ऊपर चले जाओगे तो ये आपका क्या मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है हाई हेड पंप। अब इसके अलावा अगर तीनों में और आप बेसिक डिफरेंस देखना चाहते हो तो लो हेड पंप जो आपका होता है वो कहां पर यूज होगा और किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इस तरीके का जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लो हेड पंप। इसमें आपका कुछ नहीं है, सीधा सीधा आपका क्या है, लो हेड पंप है। तो ये आपका एक नॉर्मल है, मतलब इसमें आपको सीधा सीधा क्या होगा, जो केसिंग है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वॉल्यूट केसिंग। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर केसिंग के अकॉर्डिंग भी डिफाइन हुआ है। तो जो आपका लो हेड पंप है, लो हेड पंप आपका क्या, वॉल्यूट केसिंग अटैच होता है। अब मैं पैरेलली आपको इसको भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखिए हमारे पास केसिंग 3 तरीके के डिजाइन होते हैं, यहीं से मैं आपको इसको कनेक्ट कर दूंगा। एक तो आपको ये जो दिख रहा है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूट केसिंग। वॉल्यूट केसिंग में क्या होता है कि जब आपका वाटर जाएगा इंपेलर से सीधा डिफ्यूजर में जाने के बाद वो डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत इस चीज में क्या है कि जब वाटर यहां से निकलते हैं तो इसमें एडिस फॉर्मेशन होने लगता है। एडिस फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ लॉस। एडिस फॉर्मेशन होता क्या है कि जब यहां से वाटर निकल
चलते हैं तो वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होने लगते हैं, अलग अलग होने लगते हैं, जिसके चलते क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से जितना अलग होगा उतनी ज्यादा अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। इस कारण ये जो आपका वॉल्यूट केसिंग है, वॉल्यूट केसिंग में आपका एक प्रॉब्लम आता है, और ये जो मैंने फॉर्मेशन का नाम दिया वो क्या था, एडिस फॉर्मेशन है। तो वॉल्यूट केसिंग जो है इसमें आपका क्या होता है, एडिस फॉर्मेशन होता है। एडिस फॉर्मेशन होने के कारण लॉसेस आपके काफी ज्यादा होते हैं। तो एडिस फॉर्मेशन हुआ, और एडिस फॉर्मेशन होने के कारण क्या होगा, इसके अंदर हम लोग जो लॉसेस की बात करते हैं काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं। तो ये एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया गया है, एक यहाँ पर वोर्टेक्स केसिंग जो आपको दिख रहा है, वोर्टेक्स जस्ट लाइक अ चैम्बर, एक चैम्बर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर लाने के बाद इस तरीके से प्लेस किया जाता है, इस तरीके से, मतलब ये आपका जो इम्पेलर जो है और आपका जो केसिंग है उसके बीच में आपको अटैच किया गया, दैट इज कॉल्ड वोर्टेक्स केसिंग। इसको ऐसा करने से क्या फायदा हुआ, जब ये किया जाता है तो देखिए जब यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा, तो अभी तक वॉल्यूट केसिंग में जब आपका वाटर इम्पेलर से जब आपका डायरेक्ट क्या होता है, डिफ्यूजर में आ रहा था, लेकिन इस कंडीशन में आओगे तो वोर्टेक्स केसिंग की बात हो रही है। तो वोर्टेक्स केसिंग में क्या होगा कि जब यहाँ से आपका इम्पेलर बाहर आ रहा है तो बाहर आते आते यहाँ से क्या होगा, जब ये वोर्टेक्स केसिंग क्या है, पर्टिकुलर यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है उसके एक पैसेज प्रोवाइड करेगा, और पैसेज प्रोवाइड करेगा तो वाटर को इधर उधर जाने के लिए मौका नहीं मिलेगा। इस कारण इसमें एडिस फॉर्मेशन काफी हद तक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो वोर्टेक्स केसिंग में जाओगे तो इसमें आपका जो एडिस फॉर्मेशन अगर आप देख रहे हैं तो ये आपका एडिस फॉर्मेशन इसमें आपका हाई होता है वॉल्यूट में, लेकिन अगर आप आओगे वोर्टेक्स केसिंग में तो एडिस फॉर्मेशन कम होगा, जिसके चलते इसमें लॉसेस भी कम होते हैं, और लॉसेस कम होने के कारण इसकी जो एफिशिएंसी की बात करेंगे तो हाई होगा। क्लियर है? तो ये आपका वोर्टेक्स केसिंग है। डिफ्यूजर केसिंग की बात करेंगे थोड़ा सा और एडवांस टाइप। डिफ्यूजर केसिंग में क्या है कि ये जो आपका वोर्टेक्स चैम्बर तो लगा हुआ है, ठीक है, इसके अलावा क्या है, जब यहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता है तो इसको और भी ज्यादा समराइज पैसेज प्रोवाइड करने के लिए क्या करते हैं, और अलग से यहाँ पर एक्सटर्नली इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है पैसेज का फॉर्म, मतलब इस तरीके से डिफ्यूजर, मतलब एक जस्ट लाइक अ डिफ्यूजर का शेप की जब यहाँ से फ्लूइड जो है इंपेलर से जब निकला तो इंपेलर से निकलने के बाद वो डिफ्यूजर में जाएगा, और डिफ्यूजर में जाने के बाद फिर से वो क्या करेगा, वहां पर आपका जो प्रेशर एनर्जी वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। मतलब नो डाउट जब इंपेलर में टकराया तो काइनेटिक और प्रेशर एनर्जी दोनों जनरेट हुई, उसके बाद प्रॉपर वो डिफ्यूजिंग शेप में जाएगा, तो डिफ्यूजर में जाने के बाद और जो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई थी वो भी प्रेशर में कन्वर्ट होगी, और फाइनली जब आपका डिफ्यूजर में जाएगा तो अगेन प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट होगा, और प्रॉपर एक उसको पैसेज मिला हुआ है। देखिए नो डाउट अगर आप एक पाइप के अंदर मूव करेंगे तो आप बिल्कुल स्मूथली पाइप के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, लेकिन आप किसी मैदान में जा रहे हैं तो आप क्या है, मनमानी तरीके से जाएंगे, तो जहां मनमानी तरीके से जाओगे वहां पर एनर्जी का लॉस ज्यादा है। तो इसीलिए क्या, जब आपका डिफ्यूजर केसिंग प्रोवाइड किया जाता है तो ये वोर्टेक्स केसिंग से भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसमें अगर आप आओगे एफिशिएंसी के टर्म्स को लेके तो नो डाउट आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें आपको एफिशिएंसी और भी ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो ये जो आपका देखो वॉल्यूट केसिंग है ना, ये आपका लो हेड पंप में यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नो डाउट लॉसेस इतने ज्यादा है कि 15 मीटर तक तो यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी यूज करोगे तो 16, 17, 18 मीटर जाएगा, लेकिन लॉसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आपका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मीडियम हेड को लेके। जो हमारा मीडियम हेड है ये आपका 15 से 40 मीटर के रेंज में होता है, और ये आपका जो होता है यहाँ पर बेसिकली हमारा प्रीफर किया जाता है कि इसको वोर्टेक्स केसिंग को मीडियम हेड के अंदर। और अगर आपका हाई हेड पंप दिख रहा है तो इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, डिफ्यूजर केसिंग यूज करते हैं। मतलब सीधा सीधा आप वॉल्यूट केसिंग जो मैंने लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हो क्या, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ लो हेड। और ये जो आपका वोर्टेक्स केसिंग है ये आप लिखना चाहते हो तो ये क्या यूज, किसके लिए यूज हो जाएगा, मीडियम हेड के लिए। और जो आपका डिफ्यूजर केसिंग है ये आपका किसके लिए यूज हो जाएगा, ये आपका यूज हो जाएगा हाई हेड के लिए। क्लियर है? उसी तरीके से अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ इंपेलर अब डिपेंड करता है कि आपको हाई हेड तक जाना है कि लो हेड तक जाना है। तो देखिए अगर आप एक ही ब्लेड यूज करोगे तो एक ही ब्लेड में आपका जितना प्रेशर डेवलप होगा उसी के आगे जा पाएगा। तो ये बताइए कि अगर मुझे ज्यादा हाइट तक ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूं तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपेयर में इसका हेड डेवलप कम होता है, लेकिन बेसिकली अगर आप इस पे हेड बढ़ाना चाह रहे हो तो एक लिमिट के आगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ जुगाड़ लगाया गया क्या कि अगर इसमें एक तरीके से ये फैन घूम रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्टेज, लेकिन आप चाहते हो कि वाटर को और ज्यादा आगे भेजा जाए तो क्या करो, एक और पंप लगा दो, एक और यहाँ पर इंपेलर लगा दो। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, 2 इंपेलर लग गए। तो जहां पर 2 इंपेलर या उससे ज्यादा नंबर्स ऑफ इंपेलर आएंगे उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्टेजिंग।
तो सिंगल स्टेजिंग और मल्टी स्टेज पंप समझ में आया। अगर आपसे सिंगल स्टेज की बात करता है तो सिंगल स्टेज में जो आपके पंप पे कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे, और जो आपका मल्टी स्टेज पंप की अगर बात करेगा तो इसमें तो आपका एक फैन है, इस फैन के अलावा और भी शाफ्ट में क्या इस तरीके से आपके फैन कनेक्टेड रहेंगे। डिपेंड करता है कि आपको कितने हाइट तक जाना है। तो बेसिकली अगर आप लो हेड की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर आपका सिंगल स्टेज पंप यूज होता है, मीडियम हेड में डबल स्टेज पंप यूज होता है, और अगर हाई हेड की तरफ मूव करेंगे तो वहां पर आपको 3 स्टेज 4 स्टेज इस तरीके से। हालांकि बहुत ज्यादा नंबर स्टेज यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रेशर रेशियो चाहिए तो वहां पर फिर रेसिप्रोकेटिंग पंप की तरफ मूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज में आप लो हेड को सिंगल स्टेज में रख सकते हो, मीडियम और हाई हेड को हम लोग किस में रख सकते हैं, ये मल्टी स्टेज की तरफ रख सकते हैं। तो बेसिकली आपका ये आप देखोगे सिंगल स्टेज पंप में तो ये आपको बेसिकली यूज किया जाता है किसके लिए, लो हेड के लिए, और जो मल्टी स्टेज है ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, मीडियम हेड के लिए, और उसके साथ ही किसके लिए, हाई हेड के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।